आज। यस मैम। ओके गुड। तो किसी का कोई डाउट है प्रीवियस सेशन से, जो भी हमने अभी तक किया है, किसी को कुछ पूछना है? मैम, मैंने ना पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट का समरी दे दो कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं अवेलेबल हुई अभी तक। रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट सेशन तक अवेलेबल हो जाएगी। हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग का ही पार्ट कवर किया था, और इसके अलावा कौन से पेज में क्या चीजें लिखनी है ये देखा था। ठीक है, होम पेज में क्या लिखना है, अबाउट अस में क्या लिखना है, ये सारी चीजें देखी थी। इसके अलावा मैंने एक असाइनमेंट दिया था जो कि मैं अपलोड करूंगी, अभी मैंने अपलोड किया नहीं है। आप लोगों ने लिखा था, ये असाइनमेंट दिया था जो मैंने ब्लॉग लिखने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को। हाँ यस मैम, लिखा है। लिखा है, गुड। किस किसने लिख लिया? आदित्य ने लिख लिया है, और किसने लिखा है? और किसी ने भी नहीं लिखा? क्यों भाई, क्यों नहीं लिखा है किसी ने भी? आप लोग साथ साथ, महेंद्र ने लिखा है, ओके। सुमित, आपका फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है। सुमित, हमने वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट अभी तक कवर किया है, आपको प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हो। और वहां से यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखा है आपने, प्रीवियस सेशंस देखे हैं सुमित? यस मैम, अभी रिसेंटली मैं वर्ड प्रेस वाला देख रहा था आपका सेशन हाँ ना। हाँ हाँ आज हाँ इवनिंग में मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं वर्ड प्रेस वाला देख रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, समझ बेसिक्स। आया कुछ? यस मैम। मैम बस थोड़ा सा अभी दिस पॉइंट पे मुझे ये पूछना था कि अभी हम infinity.com जो आप बता रहे थे ना, हाँ 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 उसी पे अकाउंट बना करके रजिस्टर करके उसी को कंटिन्यू करें ना। हाँ हाँ, उसको कर दीजिए, यस। जी, तो मैं कल आपको बेसिक्स उसका वेबसाइट डेवलप करके तब आपको शो करता हूँ मैम। ठीक है, चलेगा। है ना, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ लीजिए। वैसे मैंने 2-3 सेशंस उसके लिए हैं, यस बार मैम। बार 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 भी बताया है, वो सभी देख यस मैम। लेना आप। फिर भी यदि नहीं समझ आते तो मुझे पूछिए, क्लास में मैं बता दूंगी, ठीक है? श्योर श्योर मैम, थैंक्स। ओके। तो ये था हम लोग का लास्ट सेशन में कि वर्डप्रेस के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, वर्डप्रेस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, पोस्ट पेजेस में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अब ब्लॉग लिखने के लिए जो मैंने कहा था, सिर्फ एक पर्सन ने लिखा है, आदित्य ने, बाकी लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन तक आपका ब्लॉग मुझे लिखा हुआ चाहिए, एटलीस्ट 500 वर्ड्स का, ठीक है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, टॉपिक आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं टॉपिक के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, बट लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी कोई रूल्स नहीं है लिखने के लिए, जैसा आपको समझ में आए वैसा लिखें, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। क्या फायदा मैम होता है? हाँ जी, बोलिए। मैम वो जो ब्लॉग लिखा है मैंने, वो तो वेबसाइट के मतलब फ्रंट पेज पे ही दिख रहा है। फ्रंट पेज पर दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो अच्छी बात है। दिखाना है वहां पर, नहीं दिखाना है? मैम ऐसे कहाँ पे रहता है वो? उसको तो मैंने कहीं पे सेट किया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली मतलब वहीं पे आ गया था। क्योंकि आपने ब्लॉगिंग थीम सेलेक्ट की होगी ना, इस वजह से दिख रहा होगा, यस मैम। है ना? हाँ, तो ब्लॉगिंग थीम में, क्योंकि ब्लॉग आपके जो रिसेंट जो भी पब्लिश करोगे वो वहाँ होम पेज पर दिखेगा, ठीक है। हाँ। तो मैम अब वो हाँ वो जो मैंने थीम सेलेक्ट किया था उसको मैंने एडिट भी किया था खुद से। हाँ हाँ, तो उसमें जैसे मैंने अपने बारे में ही लिख दिया कि माय नेम इज ये, इंट्रोडक्शन, ठीक है, एजुकेशन। ठीक है। जी, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आम, आपने ये लिखा तो है, बट आपकी वेबसाइट किस बारे में है आदित्य? क्या टॉपिक है, क्या निशय है आपके टॉपिक का, सॉरी, वेबसाइट का सब्जेक्ट क्या है? मतलब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई बनाई थी जो कि मोटिवेशनल
कोट्स और थॉट्स से रिलेटेड थी, ठीक है। तो उसमें सब उसके बारे में लिखा था। हेल्थ के बारे में बनाते हैं तो हेल्थ के बारे में लिखते हैं। आपकी वेबसाइट का क्या टॉपिक है? सॉरी। ऐसे तो कोई टॉपिक मैंने भी सोचा नहीं है। तो फिर अब सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमको एसईओ करना है। आप लोग जिस फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग आप लोग सीख रहे हो, राइट? तो थोड़ी सी क्लैरिटी हमको लेकर चलनी पड़ेगी माइंड में। एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं आप लोग को टॉपिक्स दे देती हूँ, ठीक है। मैम एक बार बता दीजिए कि कौन से टॉपिक पे हम बना सकते हैं जो कि कोई पॉपुलर हो। भी टॉपिक पॉपुलर, देखो, पॉपुलर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा और हर कोई उसको पढ़ना चाहता है, राइट? या आप किसी बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो बहुत पॉपुलर है टॉपिक वही टॉपिक आपको लेने हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लोग जिसमें जो जिसको लोगों की जरूरत है ना, मतलब जैसे कि अम, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक हो गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे एजुकेशन सेक्टर के कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन से रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड बना सकते हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बना सकते हो, योगा एंड मेडिटेशन से रिलेटेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल हैं और हर कोई इसमें इंटरेस्ट लेता है। अब एजुकेशन अकेला मैं यदि बोलूँ तो एजुकेशन में ही कई सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, ठीक है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ज्यादा, जिसके बारे में आप लिख सकते हो, वो टॉपिक आप सिलेक्ट करो, ठीक है। यदि मैं कोई भी रैंडम टॉपिक दे दूं और उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो इनिशियल लेवल पर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा आप लोग के लिए और आप लोग गिव अप कर दोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अपनी मर्जी से कोई टॉपिक सिलेक्ट करो। यदि नहीं हो पा रहा है फिर तो मैं खुद ही दूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि यदि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ थियोरी सुन के आपको यदि बहुत इजी लग रहा है कि हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स कुछ भी नहीं समझ में आएगा और इतना टाइम आपका वेस्ट ही होगा, ठीक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी, टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगी। बट आप अपना टाइम एंड मनी दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको अच्छे से उपयोग करो आप लोग उसका। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है, ठीक है। जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बता दूंगी, बट प्रॉपरली काम करो, ठीक है। हाँ तो जी, बोलिए। हाँ, मैम बोलिए। अब जैसे मैंने वो सब बना दिया है, इंट्रोडक्शन एजुकेशन ये सब। हाँ हाँ और हाँ। उसको अब चेंज करना होगा। मैंने मतलब फोटो ये सब भी लगा दिया है, उसको चेंज करना होगा। तो अब क्या मुझे मैं एक दूसरा थीम? एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हाँ, नहीं, थीम चेंज करने की जरूरत नहीं। एक मिनट, देखती हूँ मैं वो है या नहीं। मेरी खुद की वेबसाइट का एक्चुअली होस्टिंग खत्म हो गया है, तो वो भी अभी मैम लाइव। जैसे मेरी थीम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की है, सो हाँ उसमें मैं हाँ। कैसे से ऐड करूँ ब्लॉग पे? कैसे कुछ इम्पोर्टेंस है? डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉग के टॉपिक्स क्या लूँ, ऐसे पूछ रहे हो आप? हाँ मीन्स मेरी वेबसाइट मीन्स जो वेबसाइट मैंने सिलेक्ट की थीम हाँ वो हाँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है। ठीक है, ठीक है। तो होम पेज पे क्या डालोगे आप? अपनी एजेंसी के बारे में डाल दोगे, ठीक है। हम्म। क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो वो सब आ जाएगा एक शॉर्ट में, है ना, एक ओवरव्यू हाँ आ हाँ। जाएगा। फिर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाले पेजेस हो गए, ठीक है। अब ब्लॉग में टॉपिक्स क्या लोगे आप कि डिजिटल मार्केटिंग की जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, है ना, तो लोगों को हम्म। पता तो होना चाहिए कि वो उनके लिए क्यों जरूरी है ना। हम्म। जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। तो वेबसाइट एक्चुअल में लोगों के लिए जरूरी क्यों है ये तो पता होना चाहिए, तभी तो वो लोग आपसे वेबसाइट बनवाएंगे, है ना। या हम्म। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्यों ये हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने ब्लॉग्स में बता सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हाँ कई हाँ। सारे टॉपिक्स हैं जो मतलब जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखो। होता क्या है, जब भी हमको ब्लॉग्स के लिए टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, सबसे सिंपल तरीका है, वैसे मैं एसईओ में बताने वाली थी बट मैं अभी भी बता देती हूँ ये आपको। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो मैंने एक टॉपिक लिया यहाँ पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, बट मुझे एक हाथ कोई प्रोडक्ट पता है अपना, या टॉपिक पता है अपना, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आता है, मुझे ये पता है। ठीक है, तो मैंने एसईओ यहाँ पर सर्च किया। अब जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, ये आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। What exactly does SEO do? How to do SEO as a beginner? What are the four types of SEO? What is an SEO salary? ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस है। तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके यूजर्स जो है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है, वो सर्च करती है। इसलिए गूगल ने यहाँ पर उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। तो आपको टॉपिक्स यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हो गए जिनका आंसर आप अपने ब्लॉग्स में दे सकते हो। इसके अलावा ये जहाँ पर मैंने एसईओ टाइप किया है, यहीं पर यदि मैं कर्सर लाऊं, तो ये देखो इतने सारे, इधर भी एसईओ मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स, वेबसाइट एसईओ मतलब कि एसईओ वेबसाइट का एसईओ कैसे करना है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइजर, एसईओ यूट्यूब, यूट्यूब का भी एसईओ होता है, वो कैसे कर सकते हो, वो कवर करोगे आप। ठीक है, गूगल एसईओ टूल्स क्या क्या है एसईओ के लिए, एसईओ कोर्स, जो काम का नहीं है वो हटा सकते हो, बट जो जो यहाँ से काम का दिख रहा है वो आपके टॉपिक्स हो गए। ठीक है, फिर इसके अलावा ये तो वही सेम है, तो ये तो ठीक है। व्हाट इज एसईओ, इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, एसईओ साइट चेकअप, ठीक है, ये भी उसमें ही आता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो ठीक है। ठीक है, और इसमें यदि मैं क्लिक करूं, तो इज एसईओ 90 स्किल, ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। एसईओ जॉब सैलरी, जॉब सैलरी हमको नहीं करनी, लेकिन इसमें क्या क्या जॉब्स इंक्लूडेड है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब इस तरीके से आप किसी भी एक टॉपिक पर कैसे आपको कीवर्ड सिलेक्ट करना है, या आपको यदि प्रोडक्ट पता है तो उससे कैसे टॉपिक्स निकालने हैं अपने ब्लॉग्स के लिए, ये यहाँ से आपको सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है टॉपिक्स निकालने के लिए। ठीक है, प्रथम समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम प्रॉपर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, वो हम ऐसे अब मैं स्टार्ट करूंगी ही, पहले वर्डप्रेस पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, मैम बट ये मैम ये हाँ, टॉपिक एक और बता देना कैसे मतलब सेलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, हम गूगल पे गए। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आप टॉपिक डिसाइड कर लो, मान लो आपने डिसाइड किया कि हेल्थ आपका एक टॉपिक है। ठीक है, तो अब हेल्थ में क्या क्या चीजें हो सकती है? What are health 10 lines? What are 7 factors of health? What are 4 types of health? What is the definition of health? ये what are health 10 lines में आते हैं। What are 4 types of health? अच्छा, ये देखो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। अब एक दो तीन चार, चार टॉपिक्स तो आपको यहीं पे मिल गए। और स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ।
ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 टॉपिक्स आपको यहीं पर मिल गए। अब ये खुद टॉपिक्स अपने आप में कितने वास्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉपिक सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैम मेरे को ना एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। जैसे ना हम ऊपर यहाँ सर्च बार में अपनी वेबसाइट के बारे में, जो हमने वेबसाइट बनाई है जिस बारे में, हाँ अगर हम हाँ कुछ सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट नहीं आती जब हम स्क्रॉल हाँ भी करते हैं। तो हाँ वो हाँ एसईओ का ही पार्ट है। हाँ, अभी तो आपने बनाई ही है वेबसाइट, अभी उस पर काम, ब्लॉग्स डालोगे, उस पर काम करोगे, शेयरिंग करोगे, एसईओ करोगे, तब जाके ना आएगी वेबसाइट, तभी तो रैंक होगी। अभी कैसे रैंक हो जाएगी? ओके ठीक है, मैम। ऐसा यदि इतनी आसान होता रैंक करना तो इतने सारे लोग काम ही क्यों कर रहे होते, इतना सारा, इतनी मेहनत ही नहीं करना होती, है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सेम एजुकेशन के लिए भी सेम, आप अब जैसे मैम मैम तो जैसे आपने ये बताया, तो हमारा टॉपिक जैसे मानो हमने हेल्थ चुना, हाँ, तो हेल्थ पे फिर ये क्वेश्चन मतलब हम खुद से लिखेंगे या फिर क्या करना होगा? नहीं, उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अभी इनिशियल लेवल पर जब आपको टॉपिक डिसाइड करना है अपनी वेबसाइट के लिए, एक कोई भी टॉपिक लेना है, तो यहाँ से आप वो तो ले सकते हो ना, मतलब जैसे मान लो आपने ले लिया व्हाट इज हेल्थ, ब्लॉग जब लिखना है 500, अभी तो मैं आपको और कुछ करने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करना है, उसमें हेल्थ के बारे में जो भी आपको लगता है, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में लिखना है, या ओवरऑल हेल्थ के बारे में लिखना है, ठीक है, तो होम पेज ओवरऑल हेल्थ का एक ओवरव्यू लेके उसका होम पेज बना सकते हो। ठीक है, अब 500 का यदि ब्लॉग लिखने के लिए बोला है, तो इतने में से कोई भी एक टॉपिक 500 वर्ड्स के लिए आप ले सकते हो, है ना? ओके या मैम, फिर समझ गया। डायरेक्टली हेल्थ ही ले लो, और हेल्थ जैसे अब इन्होंने लिखा है, मैंने यदि हेल्थ डाला तो उन्होंने क्या लिखा है, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ एंड मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, स्टेइंग हेल्थ मीन्स हैविंग अ फिट बॉडी एंड माइंड। तो हेल्थ का एक्चुअल मतलब क्या है? ठीक है, लोग अभी इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि हेल्थ के बारे में लोगों के पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का माइंड वहां पर डाइवर्ट कर सकते हो कि क्यों हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है, आजकल इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है ना? हर कुछ होने लगा है, छोटे छोटे बच्चों को कितनी बीमारियां हो रही है। तो इस तरीके जो पॉइंट है वहां पर आप डाइवर्ट कर सकते हो लोगों का माइंड। ठीक है, कितने सारे रिस्क है, कितने सारे फैक्टर्स है, कहाँ कहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत लिख सकते हो आप। पता है स्टार्टिंग में नहीं आएगा आइडिया, तो कोई बात नहीं, आपके पास एआई टूल्स है, आपके पास एआई टूल्स भी छोड़ो, आपके पास गूगल है। ठीक है, गूगल में जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, मैम उसके अगर हम बाद कोई से कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं तो उसमें कॉपीराइट का मतलब वो तो नहीं रहता रिस्क? कॉपी पेस्ट करके तो लिखना ही नहीं है पहली बात। ठीक है, लेकिन यदि आपको लिखना ही है, किसी एआई टूल से आप जनरेट करके लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो। बट मैं यही कहूंगी कि मत लिखो, अभी इनिशियल लेवल है, अभी टाइम है क्रिएटिव होने का। ठीक है, यदि अभी नहीं किया क्रिएटिविटी, तो आप आगे भी कभी भी नहीं करोगे, और वो कभी क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एआई टूल्स पर खाली रिसर्च के लिए डिपेंड रहो आप, कि उस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेनी है, लेकिन लिखो उसको अपने वर्ड्स में ही, वो बेटर ऑप्शन है। आगे आपकी मर्जी, यदि कॉपी पेस्ट करना है एआई टूल से तो आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। अब सुमित, आप एजुकेशन के लिए पूछ रहे थे। अच्छा, सुमित से पहले आदित्य, ये क्लियर हुआ हेल्थ का? आदित्य, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो सुमित, आप एजुकेशन का पूछ रहे थे, है ना? तो एजुकेशन से यदि हम करते हैं, देखो मैं डायरेक्टली एजुकेशन सर्च कर रही हूँ, अभी मैं कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं ले रही, है ना? एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है,
तो आपको, यदि आपको किसी पर्टिकुलर, मान लो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अब मैथ्स में भी आपने देखा होगा आजकल वैदिक मैथ्स का बहुत ज्यादा चल गया है ट्रेंड, है ना, तो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। नहीं तो जो मॉडर्न मैथ्स है उससे रिलेटेड भी आप, इतनी सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स में कि आप उससे रिलेटेड भी बना सकते हो। तो कोई भी एक टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उससे रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक में, ठीक है। इंटरेस्ट कुछ क्यों कुछ बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कुछ लिखा है मैम हमने ना अपना वेबसाइट पे एक, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप खोल पाए तो theindianpublicschool.com। इंडियन पब्लिक स्कूल डॉट कॉम, एक मिनट। theindianpublicschool.com। तो द इंडियन पब्लिक स्कूल डॉट कॉम। यस मैम। द इंडियन पब्लिक, मैंने स्पेलिंग तो सब सही लिखी है, आ क्यों नहीं रहे हैं? कैन आई शेयर द लिंक? हाँ हाँ, लिंक शेयर कीजिए आप। मुझे तो गोडैडी में परचेज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। वेट मैम, आई विल शेयर। कैन आई शेयर इट ऑन कमेंट बॉक्स? हाँ हाँ, कमेंट बॉक्स में। शेयर्ड मैम। हम्म, हाँ, ठीक है। आई ऑलरेडी रोट ऑल थिंग्स देयर। द इंडियन पब्लिक स्कूल, ओके। डॉट ओ आर जी है आपका, डॉट कॉम नहीं? सेकंड सेकंड वन मैम, सेकंड वन। अच्छा अच्छा, ओके। सेकंड वन, यस इट इज। हाँ, ये इंडियन पब्लिक स्कूल डॉट कॉम है, यस इसमें द मैम। नहीं है, पहले वाले में द है। जी, ओके दिस इज माय वेबसाइट। ओके, नाइस। इज इट ऑन वर्डप्रेस? यस मैम। नाइस, गुड। इज इट ओके अकॉर्डिंग टू यू? यस, इट इज गुड, वेबसाइट इज गुड। थैंक्स मैम। तो अगर मैं अपना, ये तो कंपनी का है हमारा, अगर हम अपना कोई डिजाइन करते हैं अलग से ना, हाँ हाँ तो हम इधर से, तो ये एक्चुअली हमने ही लिखा है सब इसमें सारा डाटा ना, हाँ तो हम हाँ यहाँ हाँ से कॉपी तो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप कर सकते हो कॉपी। जी, एज अ एक डुप्लीकेट हमको वेबसाइट बनाएंगे, जो अपनी पर्सनल बनाएंगे एज हम्म अ लर्निंग यूज, हम्म, उसके लिए। ऐसे हाँ हाँ, कर सकते हो आप लर्निंग के लिए, एज इन फॉर फॉर योर स्टूडेंट्स, या यस मैम। नो, कॉमन? नो मैम, आई एम आईटी मैनेजर हियर। ओके, एक सेकेंड ना। मैम अभी ये जो वेबसाइट चालू है उसमें हाँ जो वीडियो चालू है, सो हाँ ये हाँ पेड इसमें होंगे ना, मीन्स वर्डप्रेस के हाँ, उन्होंने डोमेन पेड थे। होस्टिंग यस। परचेज किया हुआ है ना, ओके। ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग जब आप परचेज कर लेते हो, फिर आप कोई भी थीम लगा के, वीडियो आपको चाहिए वीडियो अपलोड कर सकते हो, सब कुछ सारा कुछ। अभी इन्फिनिटी फ्री में भी आप वीडियो तो लगा सकते हो, बट कुछ कुछ जगह पर आपको लिमिटेड एक्सेस होगा, जैसे आपको एलिमेंटर से मैंने बताया था, ठीक है। तो एलिमेंटर से या ब्लॉक एडिटर से भी, लास्ट सेशन में शायद बताया था मैंने ये चीज, कि आप जो वीडियो है, वहां पर वीडियो का भी ऑप्शन है, इमेज है,
इमेज का ऑप्शन है, तो अभी अभी भी लगा सकते हो। इन्फिनिटी फ्री में आप ये सारी चीजें अभी भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, कैनवा से आप डेवलप कर लो। कैनवा से आप वीडियो क्रिएट करने के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दो। यस मैम, हमने ये क्लिपिंग क्रिएट करके फिर कैनवा से ही डेवलप किया है मैम। अच्छा, कैनवा से ही किया है, देखो। ठीक है, यस मैम। तो कर सकते हो आप लोग भी, इन्फिनिटी फ्री पर कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, तो मैम सुमित आप। अगर, हाँ हाँ, बोलो। बोलिए, कौन प्रथम? हाँ हाँ, मैं अगर हमको दो थीम पसंद है और एक ही हाँ वेबसाइट बनानी है, सो हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि हम मिक्सअप कर सकते हैं मीन्स उस थीम नहीं से? नहीं, थीम एक ही हो सकती है इंस्टॉल। हम्म। ठीक है, यदि आप पेड थीम्स में जाते हो, कभी कभी ये ऑप्शन आता है आपके पास कि आप कोई पर्टिकुलर पेजेस इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम्म। तो वो है फैसिलिटी अवेलेबल कि, पर होम पेज एक ही वेबसाइट का आ पाएगा। ठीक है, ओके। सैंपल्स आप ले सकते हो। हाँ जी, तो सुमित आप एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पूछ रहे थे, तो अब आपका तो यस मैम। है ये, है ना? तो जी। बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है पढ़ने के लिए, बच्चे स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस फ्री तरीके से कैसे पढ़ाई की जा सकती है ना? यस मैम। यस ये मैम। सारी चीजें आप इंक्लूड वेबसाइट के कर। थ्रू मैम पेरेंट्स को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है फॉर मोर एडमिशंस? हाँ, वो देखो कैसे किया जा सकता है, यही सब करके। यदि आप स्ट्रेस फ्री माहौल पर जोर देते हो, फोकस करते हो, ठीक है, यस आपको मैम। पेरेंट्स को ये बताना है। देखो, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस समझना जरूरी है। ठीक है, यस मैम। तो पहली बात तो, अब जो भी आपका चीजें, जो फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें आप जब बताते हो अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो वो चीजें तो देखेंगे ही सही पेरेंट्स। ठीक है, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं क्या क्या आप करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है आपके यहाँ, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीजें आई आप। हैव वन क्वेश्चन मैम। हाँ हाँ, बोलिए। मैम जैसे कि हम टारगेट करते हैं ऑडियंस को ना, हाँ हाँ तो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हरियाणा की ऑडियंस है मैम, जैसे जिसको हाँ, हमने फेसबुक ऐड या वेबसाइट के द्वारा टारगेट करना है। ठीक है। तो जैसे हरियाणा वगैरह में गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सिक्योरिटी को ना, हाँ 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 उसी हिसाब से हमें क्रिएटिव बना के टारगेट करना चाहिए। हाँ हाँ, करेक्ट, यस। और ये अब जैसे दिल्ली है मैम, दिल्ली तो जैसे पॉल्यूशन है थोड़ा दिल्ली में, हाँ हाँ तो हमको जैसे हम डिज़ाइन कोई बनाते हैं फेसबुक में डालने के लिए या कहीं ऐड में डालने के लिए, पेड ऐड जो होते हैं, तो उसमें हमको ये दिखाना चाहिए कि मतलब एज अ उत्तराखंड में अच्छा वेदर है, अच्छा एजुकेशन है, इस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए उसको। इज इट ओके? आप ये देखो कि दिल्ली से उत्तराखंड पढ़ने आएंगे क्या लोग? इतना यस पास मैम, आते हैं मैम। आते हैं, स्कूल पढ़ने वी के हैव लिए ऑलरेडी। आते हैं बच्चे? यस मैम, स्कूल आते हैं। पढ़ने के लिए भी आते हैं, अच्छा, फिर तो गुड यस है मैम, ये। इट इज़ अ रेसिडेंशियल स्कूल अच्छा, रेसिडेंशियल स्कूल है, अच्छा अच्छा, ओके, फिर तो ये एंड पॉइंट वी आप। हैव 95 स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, ओके, यहाँ यदि यस मैम। रेसिडेंशियल स्कूल है फिर तो ठीक है, मुझे ये It वाला is a कंसेप्ट। type of Gurukul in which अच्छा, student यस, lives in मॉडर्न hostel. ओके गुरुकुल। ओके ओके, नाइस नाइस, दैट इज नाइस, वेरी गुड। This site is basically generated by me ओके ओके with the help of our team, ma'am. ओके, नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ये गुरुकुल वाला सिस्टम है। देखो, अभी आपका गुरुकुल वाला सिस्टम है, फिर तो और ज्यादा आपको ये जो मैं पहले बात करी थी कि स्ट्रेस फ्री तरीके से पढ़ना और किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है Yes, स्कूल ma'am. में I रह need your के। guidance to grow up this site and whatever it is we हम्म can do with SEO and all things. वो तो हम जब अभी टॉपिक्स में लूंगी तब आप साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, हो ही जाएगा। बट ये Yes, सारे ma'am. टॉपिक्स आप ले सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है, और तो आपको मिल ही जाएंगे कीवर्ड रिसर्च में। बट इफ यू विल फोकस ऑन दिस, लाइक हाउ टू डेवलप चाइल्ड्स माइंड इन गुरुकुल,
व्हाट इज द यस मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुकुल इन मॉडर्न डेज, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप फोकस इन टॉपिक्स पर करोगे, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। एज अ पेरेंट यदि मैं देखूं, मुझे मेरे बच्चों के लिए यदि ये चीज दिखेगी, इस तरीके का कुछ दिखेगा सेटअप, तो यस ऑब्वियसली वो मैम। मेरा माइंड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यदि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जाके गुरुकुल में पढ़े तो, ठीक है। तो आई थिंक यस मैम। दिस इज वेरी गुड सेटअप एंड यू कैन अट्रैक्ट पेरेंट्स विद दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। थैंक्स मैम। थैंक्स मैम। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? किसी का भी नो मैम। नहीं? चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम कैन यू गिव मी 5 मिनट्स फॉर कि infineon.com में जैसे आपने बताया ना, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा बता देंगे कि मैं कैसे रजिस्टर करके हाँ, वो एक पेज को डेवलप करना स्टार्ट कर दूं। ये मैं आपने रिकॉर्डिंग चेक किया था ना लास्ट सेशन का, यस मैम। और लास्ट टू लास्ट सेशन का भी मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ। आपने देखा वो अच्छा चीज उस में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, जस्ट अभी हम देख ही रहे थे, कोई नहीं, हम उसको रिकॉर्डिंग को देख के कर हाँ, लेंगे, देन आप आई एक बार विल रिकॉर्डिंग गेट देखिए, बैक टू यू क्योंकि मैं टुमारो। बहुत बार उसको रिपीट कर चुकी हूँ। अभी वापस से ओके। टाइम मेरा उसी में चला जाएगा, तो मैं नया टॉपिक कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फाइन मैम। तो आप ओके। वो देखिए, ओके। है ना। चलिए, ओके। श्योर। थैंक्स। तो आम, हम लोग वर्डप्रेस फीचर्स की बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, ठीक है। वर्डप्रेस फीचर्स हमने देखा कि पेजेस, पोस्ट, प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, सभी को समझ में आ गया? क्या होते हैं प्लगइन्स? हमने लास्ट सेशन में शायद डिस्कस भी किया था कि एडिशनल फीचर्स यदि मुझे चाहिए वेबसाइट में कोई भी, तो उसके लिए मैं प्लगइन्स यूज करती हूँ, ठीक है। या कोई भी किसी को भी यदि Plugin support us for any additional feature or any design to help us for designing and any additional features. हाँ, कोई भी एडिशनल फीचर्स चाहिए यदि, तो हमको प्लगइन से मिल जाएगा, ठीक है। मान लो मुझे कोई थीम पसंद आई, ठीक है, लेकिन उसमें वो पर्टिकुलर फीचर नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है, बट थीम अच्छी लग रही है, तो एक पर्टिकुलर फीचर की वजह से हम पूरा थीम नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हम वो प्लगइन के थ्रू ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं एक वेबसाइट आप लोगों को बता देती हूँ। एक सेकेंड। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, बट अभी उसको काफी टाइम हो गया। हम्म, यदि किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो यू कैन सेंड दिस वन। ये फ्री वर्जन पर जब बना रहे हैं तब की बात कर रही हूँ, पेड वर्जन में बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यदि फ्री वर्जन में आप लोगों को करना है कुछ, वर्डप्रेस पर ही बता रही हूँ, ये इन्फिनिटी पर नहीं है। देखिए, दोनों ही वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बन रही है, बट ये wordpress.com पर जाकर हमने डोमेन होस्टिंग लिया है, ठीक है। ये फ्री वर्जन ही है, पेड वर्जन नहीं है। दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन सभी को? यस मैम। यस मैम, इट्स ये विजिबल। बहुत पहले बनाई हुई है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ फीचर्स सब अवेलेबल थे अब नहीं हो। स्टिल इस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। ये होम कॉन्टैक्ट ब्लॉग, और देखो ब्लॉग में ये सारे पेजेस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप बैनर इमेज लगा सकते हो, बैनर इमेज की जगह पर आप वीडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने होम पेज पर अपनी वेबसाइट के बारे में, जो मेरा टॉपिक है फिटनेस से रिलेटेड, वही मैंने इसके बारे में ही लिखा हुआ है, इमेजेस ऐड किए, राइट। ये हम पूरा। मैम जैसे हाँ, हम ये वेबसाइट में जाएंगे, आपने बनाया बताया कि बैनर इमेज ना, हाँ, हाँ। अगर हम टेम्पलेट लेते हैं तो वो तो उनका प्री डिफाइंड होगा बैनर इमेज ना। नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, फिर उसको हमको कैनवा में डिजाइन करके अपलोड करना होगा ना। हाँ, कैनवा में डिजाइन कर लो, या ये तो मैंने गूगल से डाउनलोड करके किया है, तब मुझे कैनवा नहीं आता था, जब मैं बिगिनर थी तब ये वेबसाइट बनाई थी, तो ओके। तब कैनवा चलता भी नहीं था। बट हम तो कैनवा से डिजाइन करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं हाँ, फॉर आवर वेबसाइट करेक्ट, और यस, ब्लॉग। ठीक है।
तो ये इस फाइन मैम। तरीके से ब्लॉग लिखा हुआ है। तो आदित्य आप बोल रहे थे कि होम पेज पर आपका ब्लॉग दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छा है, दिख सकता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने भी अपने होम पेज पर इस तरीके से लिखा हुआ है जो भी मेरा टॉपिक है उसके बारे में। उसके बाद मैंने मेन्यू सेक्शन में, मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को ये भी बताया था कि मेन्यूज कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो जब आप पेजेस या पोस्ट बना लेंगे अपनी वेबसाइट पर, आप मेन्यू में जाकर इस तरीके से सारे पेजेस ऐड कर सकते हो। ये ब्लॉग के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन है ये कैसे बनाते हैं ये मैं बता देती हूँ। कस्टमाइज वाला जो ऑप्शन है, कस्टमाइज में जाके जब आप मेन्यूज में जाते हो, ये मेरा करंट प्राइमरी मेन्यू है, तो देखो जब यहाँ ऐड कैसे करते हैं आइटम्स, ऐड आइटम्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ से जो भी क्लिक करोगे वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये इस तरीके से ऐड होते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको ड्रैग करके इस तरीके से राइट हैंड साइड ड्रैग कर दूंगी तो ये उसके नीचे सब मेन्यू में आ जाता है। ठीक है, और जब वापस से ड्रैग करके इसमें करें तो मेन मेन्यू में आ जाता है। तो ये ड्रॉप डाउन बनाना है, तो जिसके नीचे ड्रॉप, जैसे ब्लॉग के नीचे मुझे ये सारे पेजेस चाहिए थे तो मैंने इनको ऐड करके राइट हैंड साइड ड्रैग कर दिया। समझ में आया कैसे बनाए ड्रॉप ड्रॉप डाउन? यस मैम। सभी को क्लियर है? ओके, यस मैम। तो ये ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक है, टॉपिक्स इस तरीके से हो गए। ठीक है, ये पेज लिया है मैंने, ये पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे एक ओवरव्यू देना था कि यदि सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट भी ली है, मान लो आपको डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं चाहिए, ठीक है, दैट इज ओके, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी ली है या फिर डिजाइनिंग वेबसाइट ली है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, ये सिंपल, मैंने इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं की है, प्लेन सिंपल पेज है। ठीक है, उसमें बस मेरा कंटेंट है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट बनाओ, अलग अलग पेजेस बनाओ, टॉपिक सेलेक्ट करो और डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो। ये पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो अपना। ठीक है, आ रहा है समझ में? मैम क्लियर जैसे है? ना ये कुकी पॉलिसी लिखा है, प्राइवेसी एंड कुकी, इसका क्या हाँ, मतलब होता है? ये प्राइवेसी, ये तो वर्डप्रेस की तरफ से ही आ रहा है। इसका मतलब ये है, जब आपके वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, डेटा फेच होता है लोगों का, है ना, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, यदि ये यूजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यदि वो अलाउ करता है तो ही आप उसका डेटा फेच करके ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो वो कुकी पॉलिसी वो होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैम और जैसे हमने कोई वेबसाइट बना लिया है, उसके हाँ, बाद अगर हम चाहते हैं कि उस पे कितने विजिटर एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी वर्ड प्रेस में हम कर सकते हैं मैम। हाँ, विजिटर एक्सेस का हाँ आता है ना, प्लगइन होता है, वो प्लगइन आप ऐड कर सकते हो, विजिटर काउंटर बोलते हैं उसको। विजिटर काउंटर। हाँ, विजिटर काउंटर और करके आता है, तो वो आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो। और देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, वो मैं बताती हूँ, जिसमें विजिटर काउंटर लगाया था। अ, देखो ये वेबसाइट है ना, तो अब इसमें जी। मतलब ये तो इंग्लिश हिंदी का है, ये व्हाट्सएप का है। तो विजिटर काउंटर, ये देखो विजिटर काउंटर दिख रहा यस मैम। है ना, तो जितने भी विजिट्स होंगे वो यहाँ से पता चलते जाएंगे। वो प्लगइन से ही ऐड कर सकते हैं हम, सर्च करके हाँ, विजिटर काउंटर। हाँ, हाँ, विजिटर काउंटर प्लगइन पर सर्च करोगे वो अपने आप आ जाएगा। फाइन मैम। ठीक है, तो ये इस यस मैम। तरीके से है चीजें। ठीक है, चलिए, तो प्लगइन्स हो गए हमारे। अब चलते हैं हम एसईओ की तरफ। ठीक है, क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। वेबसाइट तो आप जैसे जैसे बनाते जाओगे, अभी एसईओ भी करोगे, लिखोगे, तो और जो जो भी फीचर्स है जैसे टैग्स, कैटेगरीज, ये सारी चीजें कैसे यूज करनी है, जब लिखोगे तो अपने आप वो सारी चीजें हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी।
तो अभी उतना डिटेल में हम फिलहाल के लिए नहीं जा रहे हैं, जब एसईओ करेंगे वहां पर ये यूज में आएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एसईओ स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? हम वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए उसका यूज करते हैं। ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए उसका यूज करते हैं। ओके, और कोई डिफाइन करेगा? रैंकिंग बढ़ाने के लिए मैम, कि हम जैसे गूगल में सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट किस रैंक में आती है, या टॉप 10 में आती है, टॉप 20 में आती है, या टॉप 50 में आती है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, और किसी को बोलनी है डेफिनेशन? मैम एसईओ एक्चुअली दो तरीके से होते हैं। एसईओ हाँ, एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब अपनी वेबसाइट को अगर कोई सर्च करता है तो उसको हम दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हमारा जो यूआरएल होता है, अगर किसी को पता है तो वो डायरेक्टली वो यूआरएल के थ्रू आ सकता है। हाँ अगर जी। किसी को नहीं पता है तो जस्ट वो गूगल पे सर्च करेगा तो वो उसके थ्रू से अपने को दिख जाएगा कि किस पेज पे वो रैंकिंग कर अपनी वेबसाइट। वो हम्म। एक प्रोसेस होता है, और उसके अंदर जैसे जैसे हम लोग ब्लॉग्स और हमारे वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जैसा लगाया रहेगा, उस हिसाब से वो पेजेस अपने डायरेक्टली शो करेंगे कि कौन से पेज पे डायरेक्टली शो करता है। एसईओ का पर्पज मोस्टली वही होता है, अभी तक मैंने जो देखा हुआ। ठीक, ओके। देखिए, मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। विजिबल है मेरी पीपीटी आप लोगों को? दिखाई दे रही है पीपीटी? यस और नो? यस मैम, यस इट्स मैम। विजिबल। नो। यस मैम। तो definition of search engine optimization is, it is a set of process aimed at improving website visibility in search engines like Google with the goal of getting more organic traffic। ठीक है, क्या मतलब है डेफिनेशन का? कि सर्च इंजन जो है, ठीक है, कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, जैसे कि गूगल है, बिंग है, ठीक है, तो सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात इन्होंने जोड़ दी, विद द गोल ऑफ गेटिंग मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कौन है? मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक? वही वही समझा रही हूँ। देखो, मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब क्या होता है? हम जब सर्च इंजन पर जाते हैं, हमको कई तरीके के रिजल्ट वहां पर मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं, मतलब पेड रिजल्ट भी मिलते हैं और फ्री रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, फ्री का मतलब क्या हुआ, पेड का मतलब क्या हुआ? पेड रिजल्ट मतलब आपने कई सारे रिजल्ट्स में देखा होगा, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, देखा है ये? यस मैम। है ना? स्पॉन्सर्ड का दीज आर मतलब पेड। पेड रिजल्ट, है ना? किसको पे कर रहे यस हैं मैम। हम? किसको पे कर रहे हैं यहाँ? फेसबुक और गूगल। हाँ, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम पे कर रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट को वो रैंक कर दे टॉप यस। पोजीशन, है ना? अब कई सारे जो स्पॉन्सर के अलावा भी रिजल्ट्स दिखते हैं हमको, ठीक है, तो वो क्या है? वो फ्री रिजल्ट्स है। ठीक है, फ्री रिजल्ट्स का मतलब है कि यहाँ दीज पर आर हमें, ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक रिजल्ट मीन्स वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द प्लेटफॉर्म हियर। ठीक है, हम सर्च इंजन को या गूगल को हम कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे कि हमारी वेबसाइट को आप रैंक करो। इंस्टेड वी आर फॉलोइंग गूगल्स गाइडलाइन। ठीक है, गूगल ने जो गाइडलाइंस दी हुई है, हम उसको फॉलो करके प्रोसेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, जिसके थ्रू गूगल खुद ही हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई सभी को? यस मैम। है ना? ऑर्गेनिक यस। आपको जहां पर, या फिर ऐसे समझ लो, जहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन वर्ड मिले, ऑप्टिमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक। ठीक है, मतलब कि यदि ऑर्गेनिक आया है दैट मीन्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइजेशन आया मीन्स ऑर्गेनिक आएगा। यहाँ पर हम किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करेंगे, हम फ्री में जो भी चीजें हो सकती है, जो प्रोसेस हो सकता है हमारी वेबसाइट पर, वो हम चीजें कर रहे हैं।
ठीक है, प्लेटफॉर्म को हम कोई पैसे नहीं दे रहे कि हमारी वेबसाइट को रैंक करो। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को हम इम्प्रूव करते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख के रख लो। ठीक है, यस अब मैम। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा? मैम मैम ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। इसके अलावा भी कोई यस मैम। और होते हैं? टेक्निकल एसईओ होता है मैम, ऑन पेज ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ होता है। ठीक है, ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल के अलावा और भी मतलब ये तो एक टाइप हो गया। ठीक है, एक दूसरा टाइप के मतलब और दूसरे बेसिस पर भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिवाइड किया जाता है, दैट इज ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट एसईओ। सुना है इनके बारे में? यस हाँ मैम। मैम, सुना हुआ है। सुना है, क्या सुना है, क्या होता है ये? वाइट हैट तो मैम लीगली अलाउड है, बट ब्लैक हैट जो है वो लीगली गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं बेसिकली। किया, ओके, ठीक है। और कुछ? अच्छा, ठीक है। ब्लैक हैट मैम बेसिकली हैकर्स वगैरह या हाँ रॉन्ग थिंग्स के लिए मोस्टली यूज होता है। हाँ, देखिए, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ क्या है? व्हाइट हैट तो जो भी गूगल की गाइडलाइंस है, ठीक है, गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब हम प्रोसेस करते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो व्हाइट हैट एसईओ में आता है। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ वो प्रोसेस है जो कि गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ठीक है, गूगल ने वो चीजें अलाउ नहीं की हुई है या वो गाइडलाइंस नहीं दी हुई है, उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर जो भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या फिर ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कि हम जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सके कम टाइम में। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार दूसरी वेबसाइट का हार्म भी हम कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। और दूसरा, यदि हमारी वेबसाइट पकड़ा गई या हम ब्लैक हैट एसईओ करते हुए पकड़ा गए तो हमारी वेबसाइट को पैनलाइज कर देता है गूगल और वो कभी भी रिस्टोर नहीं होती फिर वेबसाइट। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ टोटली गलत चीज है। ठीक है, फिर आता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ इज काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, हम पूरी तरीके से सही तरीके में भी नहीं जा रहे, पूरी तरीके से गलत तरीके में भी नहीं जा रहे, हमने मिक्सचर कर लिया चीजों का। ठीक है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को फाइनलाइज भी नहीं होने दे, किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए और अपनी वेबसाइट को रैंक भी करवा ले। ठीक है, तो फॉर ऐसे एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सर। नहीं, एडवर्टीजमेंट इज नॉट ब्लैक हैट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट तो पार्ट है, व्हाइट हैट एसईओ का ही पार्ट है। ठीक है, कई सारी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो खैर पूरी तरीके से बंद हो गया है, पहले बहुत सारी चीजें लोग करते थे, जैसे कि कहीं पर भी कीवर्ड इंसर्शन कर देना, उसको वाइट मतलब बैकग्राउंड के कलर का कर देना ताकि पता ना चले। और पहले सिर्फ कीवर्ड इंसर्शन मतलब कीवर्ड की डेंसिटी की बेसिस पर ही रैंकिंग मिल जाती थी। ठीक है, अब रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी जो गूगल के गाइडलाइंस आ गए हैं, अप टू डेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अब वैसा उतना आसान नहीं है रैंकिंग कराना जितना पहले था। पहले यदि कीवर्ड डेंसिटी कर दिया तो हो गया, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना भी जरूरी है, आपका कंटेंट जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मोर यूजर फ्रेंडली कंटेंट यू हैव टू क्रिएट। ठीक है, यूजर ओरिएंटेड हो गया है गूगल अब ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, उसके बेसिस पर आपको भी अपना राइटिंग स्टाइल, पैटर्न, वेबसाइट डिजाइनिंग स्टाइल सब कुछ चेंज करना होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज अबाउट ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। ठीक है, अब आते हैं ये जो मेन टाइप्स है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल।
ऑन पेज क्या होता है एसईओ? ऑन पेज एसईओ पता है किसी को? That page of SEO which is observable. Which is observable, that is on page. ओके, और कोई? मैम ऑन पेज हम जो इश्यू करते हैं वो वेबसाइट के जितने भी पेजेस बने हुए हैं ना, उन पेजेस के ऊपर जितने भी सेक्शंस, हेडिंग या पैराग्राफ सब बने हैं उसके ऊपर हम लोग करते हैं, पूरी वेबसाइट के ऊपर अपना हम लोग ऑन पेज करते हैं, जहाँ पे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पेज स्पीड चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ऑन पेज एसईओ में आती है। ऑन पेज इसको इसलिए बोल रहे हैं, ऑन पेज का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट में जो भी प्रोसेस करते हैं, अब ऑन पेज मतलब कि जो भी हम ये चेंजेस कर रहे हैं ये हमारे विजिटर्स को भी विजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी हेडिंग में कुछ भी चेंज किया, मैंने अपने कंटेंट में कुछ भी चेंज किया, वो मेरे यूजर को दिखेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ। So whatever changes I am making, it is visible to my visitors as well, ठीक है। तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज का मतलब है हम हमारी वेबसाइट में ही जो चेंजेस कर रहे हैं या ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए या फिर उसकी रैंकिंग को एनहांस करने के लिए, दैट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। समझ में आया? ऑन पेज सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब आता है ऑफ पेज एसईओ। क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि हम दूसरे की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लाना और ट्रैफिक को जनरेट कराना, हाँ, जो इंक्रीज करा सकते हैं हम अपनी ट्रैफिक को। करेक्ट, यस। कैसे कर सकते हैं इसको? उसके लिए मैम बैक लिंकिंग कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, इवन सोशल मीडिया हमारे यूज कर सकते हैं, फोरम सबमिशंस है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, या वीडियो मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। करेक्ट, यस। तो ऑफ पेज एसईओ क्या हुआ? ऑफ पेज एसईओ मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, है ना। हम अपनी वेबसाइट पर नहीं कर रहे, हमारी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को हम एनहांस कर सके, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। Okay. ऑफ पेज एसईओ में कई सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि महेंद्र ने बैकलिंकिंग का एक मेंशन किया, ठीक है। मतलब कि दूसरों की वेबसाइट पर जाकर अपने लिंक को शेयर करना। अब दूसरा अपनी वेबसाइट पर अपनी हमारी लिंक को क्यों शेयर करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हाँ कोई बात नहीं, ये सब मैं सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो बैकलिंकिंग जो है दूसरों की वेबसाइट पर जाकर अपनी लिंक को शेयर करना, है ना। अब जैसे फेसबुक पर हम गए, ठीक है, फेसबुक पर हम कोई भी लिंक शेयर कर सकते हैं, यस और नो? हाँ कर सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो ये क्या हुआ, ये फेसबुक हमारी वेबसाइट तो नहीं है, वो किसी और की वेबसाइट है ना। तो किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाकर जब हम अपनी लिंक शेयर कर रहे हैं, इसी को बैकलिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे डिटेल में, बट सिंपल वे में ऑफ पेज एसईओ इज जब हम किसी और की वेबसाइट पर जाकर एसईओ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, ऑफ पेज है मतलब कि हमारी वेबसाइट पर इसका कुछ काम नहीं है, हमारी वेबसाइट के बाहर जो भी काम होगा वो ऑफ पेज एसईओ होगा, ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ के बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? That type of SEO which have coding. कोडिंग, देखो, हाँ महेंद्र बोलो। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है मैम एक्चुअली कि हमारी वेबसाइट जो है बनी हुई है वो सिक्योर है या नहीं है, पेज ऑप्टिमाइजेशन हम लोग चेक करते हैं, साइट मैप है वो देख लेते हैं, 404 है या कॉनिकल कुछ एरर्स है, वो सारी चीजें हम अपना टेक्निकल एसईओ में चेक करते हैं। यस, करेक्ट। टेक्निकल एसईओ देखो रियांश, कोडिंग में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि
कोडिंग मैंने जो कॉलेज में पढ़ी थी, अभी मुझे नहीं याद है कि मैंने क्या कॉलेज में कोडिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोडिंग्स वाले सेक्शन में नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं वो टोटली उनको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, बट हम एज अ डिजिटल मार्केटर हमको कोई जरूरत नहीं है कोडिंग की। ठीक है, तो कोडिंग के साथ हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे टेक्निकल एसईओ में, जो भी वेबसाइट की टेक्निकलिटीज है उससे हम डील करते हैं। अब टेक्निकल चीजों में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि robots.txt फाइल हो गई, ये सारी चीजें क्या है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उससे डील करते हैं, वेबसाइट का स्पीड कैसा होना चाहिए, और robots.txt फाइल, एक्सएमएल साइट मैप, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये टर्म्स नहीं समझ में आ रही हाँ, आ रही होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हम ये सारी चीजें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, एक ओवरव्यू है, एक बेसिक डिफरेंस है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में किसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फिलहाल के लिए समझने के लिए यदि चाहिए तो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चेंज करूँ पेज? यस मैम। ठीक है, so general practices what will be included in search engine optimization: keyword research, content creation and optimization, technical optimization and link building। ठीक है, ये सारी चीजें जनरली इंक्लूडेड होंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, है ना। अब कीवर्ड रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। देखो, कभी भी कोई यदि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आता है तो सारा जो खेल है, सारा जो गेम है डिजिटल मार्केटिंग में, इट इज अबाउट कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड समझते हो आप लोग क्या होता है? यस मैम। क्या होता है कीवर्ड? मैम जैसे कि हमने सर्च किया टॉप 10 स्कूल इन देहरादून या उत्तराखंड, तो हाँ, जो टॉप रैंकिंग करता है उसको कीवर्ड बोलते हैं, या रेसिडेंशियल स्कूल। कीवर्ड रिसर्च मतलब एक तरीके का क्वेरी होता है मैम, कि जो आप गूगल पे सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं जो उन्होंने पर्टिकुलर वेबसाइट पे यूज किया हुआ है। हाँ, कीवर्ड रिसर्च में मैं कीवर्ड पूछ रही हूँ। हाँ सर, कीवर्ड मतलब होता है क्वेरी, सर्च क्वेरी जो आपने कहा, है ना। मतलब कि जो भी हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या हमारे जो यूजर्स हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, हमने गूगल पे जाके सर्च किया था हेल्थ, है ना, हाँ या तो हमने, मैम हाँ जी, इसमें भी हमने रिसर्च करना पड़ता है ना कि मैम कि अभी हमारी हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है, गूगल पे लोग मोस्टली क्या हाँ, सर्च कर रहे हैं, तो और उसके अभी हम अकॉर्डिंग हमको रिसर्च, कीवर्ड्स हाँ हाँ, हम रिसर्च पे कीवर्ड्स रखने बैठे हैं। चाहिए। अभी मैं रिसर्च के बारे में बात नहीं कर रही हूँ ना, पर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कीवर्ड क्या होता है ना। ओके। सिर्फ कीवर्ड क्या होता है, अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कीवर्ड क्या होता है पहले ये समझ ले, फिर हम कीवर्ड रिसर्च पर जाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सर्च टर्म, ठीक है, जो हम सर्च कर रहे हैं, जो जैसे अभी मैंने गूगल पे जाके एजुकेशन सर्च किया, ठीक है, या हेल्थ सर्च किया, तो वो एक सर्च टर्म हो गया। ठीक है, यदि मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करती हूँ तो वो एक सर्च टर्म हो गया। ठीक है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, क्या उसके क्वेश्चंस हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम यही फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऐसे शब्द हैं, क्या ऐसे सर्च टर्म्स हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस या हमारे यूजर सर्च करना चाहते हैं या जिनका आंसर उन्हें चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए कई सारे टूल्स हमारे पास हैं जिनको यूज करके, हाँ अभी देखो कीवर्ड रिसर्च में जो टूल्स हैं हमारे पास, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये हमको बताते हैं कि
कितने लोग इस पर्टिकुलर सर्च टर्म को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इससे हमको ये पता पड़ता है कि पर्टिकुलर सर्च टर्म को या पर्टिकुलर शब्द को कितने लोग, मतलब कितना वॉल्यूम हमारे पास है, कितना ट्रैफिक हमारे पास आ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस कोई मैम। कंफ्यूजन? यस मैम। ओके, गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में कीवर्ड्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली मैम, करेंगे ये। हाँ कीवर्ड रिसर्च के भी टूल होते हैं मैम? हाँ जी, अभी तो मैंने जैसे बेसिक आपको बताया कि गूगल सर्च इंजन पर जाकर हमने सर्च कर लिया, है ना। यस मैम। लेकिन लेकिन इसकी बजाय यदि हम पेड टूल्स में जाना चाहें, फ्री टूल्स में जाना चाहें, किस तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। बट प्रैक्टिकल रहेगा, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप से यदि ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो फिर आप लोग प्रोसेस देख लेना, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ये करना, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट सेशन तक वेबसाइट बनाना जरूरी होगा कंप्लीट करना? नहीं, वेबसाइट तो आप देखो धीरे धीरे बना लो, बट मैं यही कहूंगी यदि बना सकते हो, टाइम दे सकते हो तो दे लो अभी ही, ठीक है। यदि क्योंकि वेबसाइट सिर्फ डिजाइनिंग, मैं पूरी वेबसाइट बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। एटलीस्ट जो 500 वर्ड का ब्लॉग लिखने के लिए बोला है वो लिख लो, अपना होम पेज डिजाइन कर लो। होम पेज के लिए और टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, ऐसा नहीं बोल रही कि पूरी वेबसाइट एक ही दिन में बना के रख दो, नहीं, कम से कम स्टार्टिंग तो करो, चीजें समझ में तो आए कि डिजाइनिंग में करना क्या है। ये यस मैम। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो पूछ नहीं पाओगे, पूरा वो खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे तो क्या मतलब है मैम, ना। आपने आपने जैसा अपना वेबसाइट दिखाया है वो हेल्थ वाला, तो हमें भी वैसा ही कोई भी टॉपिक लेके बनाना है। हाँ तो ले लीजिए कोई भी टॉपिक, मैंने तो बता दिए इतने सारे टॉपिक, इनमें से कोई भी टॉपिक ले लो आप जो आपको अच्छा लगे, तो उस पे ठीक है। कोई भी टॉपिक लेके उसके बारे में थोड़ा बहुत मन से मतलब बताना है अपने वेबसाइट हाँ पे, यही ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। चलिए, तो ठीक है आज मैम। का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोशिश करो कि नेक्स्ट सेशन तक एटलीस्ट 500 ब्लॉग वर्ड्स का ब्लॉग लिख लो आप लोग अपनी वेबसाइट पर, ये तो एसेंशियल है, ठीक है। बाकी चीजें डिजाइनिंग वगैरह तो करते रहना, वो चलता रहेगा, बट ये ब्लॉग आप लोग लिखो, ठीक है। चलिए ओके मैम। वाइंड अप करते हैं सेशन आज का। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।